पढ़ते पढ़ते वो सो गया, खाना खाते खाते कोई आ गया। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाती है सडन दूसरा एक्शन हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम करने वाले हैं इस टाइप के सेंटेंसेस जहां होते हैं दो एक्शन, लेकिन कैसे होते हैं कि एक एक्शन चल रहा है लेकिन रैंडम सडनली दूसरा एक्शन हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या यूज करना है? क्या हम यूज करेंगे खाते खाते तो ईटिंग ईटिंग? नो, आपको यूज करना है वाइल का। तो इस वीडियो में हमें सीखना है यही कि हम देखेंगे हम किस टाइप से सेंटेंसेस बनाएंगे और हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में तो बोलते हैं खाते खाते, क्या तो फिर इंग्लिश में ऐसे बोलना चाहिए ईटिंग ईटिंग, नहीं, क्या बोलना है? वाइल ईटिंग, यानी खाते खाते। तो आ जाइए, जैसे मैंने लिखा है किसका यूज करना है? वाइल का। आगे स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, लेकिन उससे पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लो मेरे साथ। खाना खाते खाते वह आ गया, जो बोला था वही लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सके, बना सके और साथ ही साथ बोल सके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यूज करना है वाइल, देन उसके बाद V1। वाइल तो समझ आ गया कि जो एक्शन था वो हो रहा है, वहां हमने यूज कर दिया है वाइल का। लेकिन अब ये V1 क्या है? V1 है वर्ब, और वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म जो हमें यूज करनी है। अच्छा, मुझे तो वर्ब ही नहीं समझ आया था। वर्ब होता है एक्शन, कोई भी काम, जैसे वो हंसना हो, रोना हो, गाना हो या गुनगुनाना हो, तो ये है हमारे एक्शन, कोई भी काम। डन। अब ये काम डाउन वाला काम नहीं है, एक्शन यानी काम जो हम करते हैं। मैं काम करती हूँ आपको पढ़ाने का, आप काम करते हैं पढ़ने का, बोलने का। ठीक है, उसके साथ क्या लगाना है? वर्ब के साथ लगाना है ING, डोंट फॉरगेट इट। आगे इसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? करने वाला, जो भी कोई काम करता है, जैसे पढ़ाना। पढ़ाना इज एक्शन, लेकिन पढ़ाने वाला हुआ सब्जेक्ट और पढ़ने वाला सब्जेक्ट। वेल डन। आगे इसके बाद V2। अब वर्ब की पहले फर्स्ट फॉर्म देन सेकंड फॉर्म। जी, आप देखेंगे और बताएंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है हमने यहाँ और कैसे। उसके बाद RW, रिवीजन वर्क नहीं, RW रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स बच जाते हैं उनको ऐड कर देना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। खाना खाते खाते वह आ गया। तो खाना खाते खाते के लिए हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे while eating। क्या यूज कर लिया खाते खाते के लिए हमने? while। eat क्या है? eat है खाना, जो आप खा रहे हैं। खाना एक एक्शन है, यानी जिस खाने को आप चबा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं। while eat, लेकिन eat के साथ क्या लगाना है? ING। और क्या खा रहे हैं? आपके सामने जो प्लेट रखी है और उसमें रखा है खाना, तो while eating food। while eating food वह आ गया, यानी वो आ गया। तो while eating food, वो वह कौन है? आने वाला, और आने वाला हुआ हमारा सब्जेक्ट। इसीलिए तो मैंने कहा है कि लिखो करने वाला, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाला है सब्जेक्ट। तो लगाएंगे शी? नहीं, शी नहीं, ही लगाना है, क्योंकि यहाँ मेल है। इन केस ऑफ मेल हम लगाते हैं ही, और अगर फीमेल है तो बता दो ही। और उसके बाद V2। वर्ब क्या है? आना। तो काम का क्या आ जाएगा कि सब सीख लिया, नेक्स्ट वाले खुद से बनाओगे, बोल बोल कर बनाने हैं क्लास में। ठीक है, पढ़ते पढ़ते वे सो गई, किसके साथ होता है ये? भाई हमारे साथ तो बहुत होता है। पढ़ते पढ़ते वह सो गई, तो पढ़ते पढ़ते का क्या लिखोगे? while studying, while studying, और वह सो गई। सोने वाली कौन थी? वह, और वे है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे शी, और सो गई लिखेंगे she fell asleep। आगे आ जाइए नीचे, फिर से वही है, रोते रोते। डन। वह सो गया, तो क्या बनाएंगे? while। अब यहाँ पे वीपिंग भी आ सकता है और क्राइंग भी,
क्राइंग लिखेंगे जब जोर जोर से रोते हैं, तो हम बोलेंगे क्राइंग। वाइल क्राइंग वह सो गया, तो क्या लिखूं? ही, क्योंकि अभी आपने बताया मेल है तो ही और फीमेल है तो शी। ही फेल asleep। नीचे आ जाइए, खेलते खेलते वह गिर गया, तो खेलते खेलते के लिए लिया जाता है प्ले, खेलने के लिए प्ले आती है। while playing, और उसके बाद वह गिर गया, तो he fell down। सोते सोते तुम गिर गए, और सोते सोते तो गिर ही जाते हैं जब देखते हैं ड्रीम। सोते सोते, तो सोते सोते तुम गिर पड़े, तो while sleeping। और क्या हो गया? तुम गिर पड़े, you fell down। आ जाइए नीचे, लिखते लिखते वह थक गया। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, आफत एक थोड़ी है। और लिखते लिखते हाथ दुख जाते हैं, मैं थक जाता हूँ। तो लिखते लिखते वह थक गया, while writing। और ये होता है उन स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज्यादा जब आप एग्जाम से पहले ना लिखो कुछ बहुत ज्यादा, और एग्जाम में 3 आवर का टाइम मिलता है, 3 घंटों का, फिर लिखते हैं ना तो ऐसे हाथ दुखते हैं, बस अब क्या लिखें। फिर तो लास्ट में स्क्रिबल बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। लिखते लिखते वह थक गया, while writing he got गया, थक गया, he got tired। बोलते बोलते शीतल अटक गई। स्टेज पे जाने में तो लगता है कि हाँ मैं स्टेज पे जाऊंगा, बोलूंगा और जाऊंगी और जाऊंगा, लेकिन जैसे ही जाते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बोलते स्टार्ट करते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। हाँ, तो वही हमारी शीतल के साथ हुआ। क्या? वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते, वाइल स्पीकिंग शीतल गॉट स्टक, अटक गई। देखते देखते मैं खो गया, while looking। कौन खो गया? मैं। I got lost। तो ये हमने बना लिए हैं सेंटेंसेस जिसको आपको बोलना भी है डेली लाइफ में, क्योंकि ये तो होते ही रहते हैं, ऐसे सडन जो एक्शन है वो होते ही रहते हैं। लेकिन आपको मिलता है एक होमवर्क जो आपको बनाना है एक सेंटेंसेस में। क्या बनाना है? चलते चलते मैं गिर गया। चलते चलते मैं गिर गया कमेंट में लिख देना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया, तो कर लो फिर फॉलो। अल्लाह हाफिज।